क्या सिर्फ थियरी पढ़ने से और नॉर्मल ऐसे क्वेश्चंस करने से ही आईआईटी निकल जाता है? कभी नहीं। इसके लिए सबसे पहली बात तो मॉक टेस्ट देना है और बहुत ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमाइज करना है इस चीज को कि हम कितने ज्यादा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, और उसके साथ साथ इस चीज को एनालाइज भी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तुम मॉक में कैसे परफॉर्म कर रहे हो। तो देखो भाई, मॉक टेस्ट नॉर्मली होते हैं दो टाइप्स के। तुम्हारे प्रिपरेशन जर्नी या प्रिपरेशन में तुम कौन से स्टैंड पे हो, स्टेज पे हो, इस पे मेनली डिपेंड करता है कि तुम कौन सा मॉक लेने वाले हो। एक तो होता है पार्ट वाइज या चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, जहां एक एक चैप्टर के टॉपिक्स के ऊपर अलग अलग से डिटेल्ड क्वेश्चंस रहते हैं मॉक टेस्ट के। और दूसरा होता है फुल टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट, जिसमें कंप्लीट जब हो जाता है तुम्हारा सिलेबस तब तुम लेते हो। तब तुम सिलेबस कंप्लीशन का कौन सा स्टेज में हो, प्रिपरेशन जर्नी में कौन सा स्टेज में हो, वो उससे तुमको पता लगेगा कि तुमको पार्ट टेस्ट या चैप्टर वाइज टेस्ट लेना है। अगर तुमको कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट करना है हर एक टॉपिक में, हर एक सब्जेक्ट में, और टाइम भी है तुम्हारे पास, तो इसके लिए वैसा मॉक टेस्ट लो जो पार्ट वाइज हो और चैप्टर वाइज हो। और नहीं तो अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तुम ऑलरेडी जेई या नीट दे चुके हो, तुम्हारा सिलेबस कंप्लीटेड है, तुम सिर्फ देखना चाहते हो कि व्हाट इज द वेटेज ऑफ ईच चैप्टर्स और समथिंग लाइक दैट, व्हाट इज द डिफिकल्टी लेवल ऑफ आईआईटी, देन ट्राई टू गिव द फुल मॉक टेस्ट। ये हो गया पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट आता है कि मॉक टेस्ट देने के बाद ऐसे बैठे नहीं रहना है भाई। 3 आवर्स मॉक टेस्ट दो, उसके बाद हर एक मॉक टेस्ट के बाद एकदम डायरेक्टली जब सोल्यूशन तुम्हारे पास आ जाता है, जब तुमको सोल्यूशन एक्सप्लेनेशन दिख जाता है, तब सीधा उसको एनालाइज करो। अब मॉक टेस्ट एनालाइज करने का कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं जो मैं मानता हूं कि एक पहली बात तो होता है कि मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस एनालाइज करो। पहली बात तो कहां कहां आया है। अगर जिस सवाल तुम्हारे बन गए हैं उस चीज में ज्यादा फोकस मत करो, टाइम वेस्ट होगा। जो सवाल बने नहीं है उसको एनालाइज करो कि क्यों नहीं बना है। पहली बात तो ऐसा हो सकता है कि वो सवाल तुमको आया ही नहीं, तुमने खाली छोड़ दिया है, अनअटेम्प्ट किया हो। नेक्स्ट हो सकता है तो फिर उस चीज का कॉन्सेप्ट जाके क्वेश्चन टू थियरी अप्रोच करो, क्वेश्चन से उस चीज का जो टॉपिक है वो जाके वहां से देखो, वो एक अप्रोच हो सकता है। नेक्स्ट ऐसी बात है कि ऐसे क्वेश्चंस होंगे जहां तुमने गलतियां करी हो, वो मिस्टेक्स है। अब मिस्टेक्स में देखो कि ह्यूमन एरर्स है कि कंसेप्चुअल एरर है। इस चीज को कैसे करना है और उसको कैसे नोट डाउन करके रखना है, उसके बारे में पिछले रील में डिटेल्स में मैंने बताया है। फिर उसको कैसे टॉपिक्स को रिवाइज करना है, इन सब चीजों के ऊपर ओवरऑल मॉक टेस्ट एनालिसिस करना कैसे है, इसके ऊपर अगर डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट डाउन बिलो, मैं कमेंट कर दो, मैं बना दूंगा एक डिटेल वीडियो। तब तक के लिए मॉक टेस्ट के लिए ऑब्वियसली अपीयर करो, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो, नहीं तो आईआईटी निकलने नहीं वाला है, इसका गारंटी मैं दे सकता हूं। तब तक के लिए पढ़ते रहो, ऑल द बेस्ट। ऐसे टिप्स और ट्रिक्स और न्यूज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।